दुनिया में जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, दे आर टॉप अचीवर्स बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। आप कुछ प्रोफेशनल बन जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप किस क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, आपकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कैसी रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी रहेगी। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो स्ट्रेस्ड इंसान की तो बस की बात नहीं है। अगर कोई इंसान परेशान है, स्ट्रेस में है, गुस्से में है, एंग्शियस है, ऐसा इंसान कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। एक टाइम के बाद में ना तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, और अगर नंबर बेकार भी आ रहे होंगे स्कूल में, कोचिंग में, तो तुम्हारे फर्क भी नहीं पड़ेगा, बाहर में जाओ, रोज का काम है। कॉन्सेंट्रेट करने की पहली शर्त है कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए। आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए दैट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, आप किस क्वालिटी के स्टूडेंट हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन। कितना बेहतर आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर पाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन इस दुनिया में जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, दे आर टॉप अचीवर्स बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 9th में हो, चाहे 10th में हो, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम क्या करने आते हैं यहाँ पर? हम यहाँ कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करने आते हैं। कई लोगों को लगता होगा कि हम यहाँ जो हमको स्कूल में समझ में नहीं आया वो सीखने आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने आते हैं। ये सही नहीं है। आप स्कूल में भी कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने ही जाते हैं, बिकॉज कंसंट्रेशन इज द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। वेदर यू आर इन द स्पोर्ट्स, वेदर यू आर इन द एकेडमिक्स, आप कुछ प्रोफेशनल बन जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में आप किस क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, आपकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कैसी रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस एकेडमिक्स में कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी रहेगी। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना बेहतर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज द मदर ऑफ ऑल अचीवमेंट्स। अगर आप में कॉन्सेंट्रेट करने की काबिलियत है तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको हासिल नहीं हो सकती। और एक बेहतर स्टूडेंट वो होता है जो बहुत देर तक किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाए। जिसका कंसंट्रेशन ठीक हो गया उसको स्ट्रेस नहीं होगा, जिसका कंसंट्रेशन ठीक हो गया उसका मूड खराब नहीं होगा, जिसका कंसंट्रेशन ठीक हो गया उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी, जिसका कंसंट्रेशन ठीक हो गया उसको क्लास में बोरियत नहीं होगी, जिसका कंसंट्रेशन ठीक हो गया वो हर एक जगह एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। तो क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंसंट्रेशन। आज हमारी लाइफ में हम ऐसे लेवल पर हैं जब अगर हम लोग फ्री होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम मोबाइल में कुछ गेम खेल लें। हम फ्री होते हैं तो हमारा मन करता है कि हम थोड़ी देर टीवी चला लें। हम फ्री होते हैं तो हम सोचते हैं कि पिताजी के फ़ोन में हमने गेम खेला था और इस लेवल पे जाके छोड़ दिया था, उस लेवल को पूरा कर लें। सो वी आर स्ट्रगलिंग एट द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कंसंट्रेशन की। जैसे मान लो कोई इंसान डॉक्टर बन गया तो वो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिसिन की। कोई इंसान एडवोकेट बन गया तो प्रैक्टिस कर रहा है लॉ की। कोई इंसान स्पोर्ट्स में चला गया, जैसे मान लो क्रिकेटर बन गया तो वो प्रैक्टिस कर रहा है क्रिकेट की। आप स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। तो आप किस क्वालिटी के स्टूडेंट हैं, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू कंसंट्रेट। हमें प्राचीन काल में सिखाया गया है कि एक टॉपर स्टूडेंट वो होता है जो बादाम खाता है। टॉपर स्टूडेंट वो होता है जो कुछ सप्लीमेंट लेता है, ये तो 24 घंटे पढ़ता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर
कंसंट्रेट करना चाहते हैं। देखो कंसंट्रेशन जो है ना, वो स्ट्रेस्ड इंसान की तो बस की बात नहीं है। अगर कोई इंसान परेशान है, स्ट्रेस में है, गुस्से में है, एंग्शियस है, ऐसा इंसान कभी कंसंट्रेट नहीं कर सकता। कंसंट्रेट करने की पहली शर्त है कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप कभी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और दिमाग को शांत करने का पहला तरीका यह है कि आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। हमारे ब्रेन में जब भी कम अमाउंट में ऑक्सीजन जाता है तो ब्रेन हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से हार्मोन्स रिलीज करने लगता है जो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, घबराहट हो सकती है, डर लग सकता है और कई चीज़ें हो सकती है। ये कब होता है? जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो। जब घबराहट होगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, बेचैनी होगी, स्वेटिंग होगी, तो उस केस में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते आप। O2 सप्लाई ब्रेन में अगर एनफ है, सफिशिएंट है, तो आप अपने आप हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ाई जाए। इसीलिए एक नई साइंस प्राचीन समय में होती थी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणायाम। एक प्राणायाम होता है जिसको बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। मुझे नहीं पता आपने उसका नाम सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन वो प्राणायाम कामनेस के लिए, मतलब शांत रहने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, फोकस करने के लिए, मूड स्टेबल करने के लिए, आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेशन को बेहतर करने के लिए, स्किन को बेहतर करने के लिए, कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए और किसी भी बेकार चीज़ से दूर रहने के लिए सबसे बेहतर है। इस प्राणायाम में होता क्या है, ये अनुलोम विलोम का हाफ वर्जन है। हाफ वर्जन है। होता क्या है इसमें कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, आपका नाक है उसमें 2 छेद हैं, बाएं वाले से, कौन से वाले से? लेफ्ट वाले से आप सांस खींचते हैं। अभी नहीं करना किसी कुछ भी, सांस खींचते हैं, रोकते हैं और दाएं वाले से छोड़ देते हैं। हर बार लेना किससे है? बाएं वाले से, और छोड़ना किससे है? राइट से। जब भी आपका मूड ऑफ हो रहा हो, इरिटेशन हो रहा हो, कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, देखो नॉर्मली तो आप सांस लेते ही हो, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, 500 ml एक बार में नॉर्मली। जब ऐसे खींचते हो ना, तो उस केस में जाता है 5 लीटर, मतलब 5000 ml एक बार में। 5 से 7 मिनट करने के बाद अपने आप शांत हो जाओगे। और कोई सा भी इंसान जब शांत हो जाता है तो खुद की हाईएस्ट एफिशिएंसी पर होता है। आपको ये बात नहीं सिखाई जाएगी, आपको तो अभी आपको ये सिखाया जाएगा कि तू इस चीज़ को लेकर परेशान क्यों नहीं है, तंग क्यों नहीं है, तेरे को दिक्कत क्यों नहीं हो रही है। जब एक इंसान बच्चा होता है तो उसे माँ बाप पीट कर परेशान होना सिखाते हैं कि तुझे इस चीज़ की चिंता क्यों नहीं है। फिर वो समय के साथ साथ परेशान रहना सीख जाता है। फिर माँ बाप ये कहते हैं इतनी टेंशन क्यों लेता है। और जब एक बार परेशान रहने की आदत पड़ गई तो खत्म हो गया। तो आपको सबसे पहली बात यह समझनी है, किसी भी कीमत पर किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। और परेशान नहीं होने का तरीका क्या है? आप परेशान कब होगे? जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा। आपका कंसंट्रेशन लेवल पुअर कब होगा? जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा। आपका मूड ऑफ कब होगा? जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं रोज? हाँ, मुझे पता है तुम लोग सब क्या है, पढ़ाकू टाइप के बच्चे हो ना। आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है,
उनको लगता है हमारा बच्चा बस पढ़े बस पढ़े बस पढ़े। लेकिन वो कुल्हाड़ी जो हमेशा पेड़ ही काटती रहती है, उसके पेड़ काटने की क्षमता खत्म हो जाती है एक दिन। सुबह स्कूल जा रहे हो तब भी पढ़ रहे हो, यहाँ आ रहे हो तब भी पढ़ रहे हो, घर जा रहे हो तब भी पढ़ रहे हो, फिर स्कूल का काम, फिर कोचिंग का काम, पढ़ रहे हो। एक टाइम के बाद में ना तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा, और अगर नंबर बेकार भी आ रहे होंगे स्कूल में कोचिंग में तो तुम्हारे फर्क भी नहीं पड़ेगा, बाहर में जाओ, रोज का काम है। अगर आपकी इस उम्र में एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो कभी आदत पड़ने वाली भी नहीं है। आपने दिमाग को ठीक कर लिया तो हर चीज को ठीक कर लिया, और दिमाग को ठीक करने के लिए उसको खोल के आपको हथौड़े की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड द ऑक्सीजन।